हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्राफ्ट टैरोट। और आज हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं टॉरस राशि के लिए कैसा रहेगा 2022। आइए जानते हैं कि टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 2022 का साल कैसा रहेगा। उनके लव लाइफ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस एंड उनको कौन से जेमस्टोन्स पहनने चाहिए और उनको क्या करना चाहिए जिससे उनके लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस आए। लेट्स स्टार्ट करते हैं बाय शफलिंग दी कार्ड्स। Let's start with their love life. How will be 2022 for them as in love life? You got Four of Pentacles with Nine of Cups in combination of Five of Pentacles with the Empress, Ace of Swords and Seven of Swords. द थिंग इज दैट कि जो लोग करंटली सिंगल है उन लोगों को ना लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए हैं जिनको, अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है जिनसे जो आपको बहुत हर्टफुल है आपके लिए, उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। इवन अगर आप कभी रिलेशनशिप में रहे भी नहीं है, देन यू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, आपको उन चीज़ों को लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। नाइन ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपका एक नेचर है, आप एक हैप्पी को लकी टाइप पर्सन होते हो। टॉरस जनरली उनको ना हैप्पीनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत पसंद आता है। यू हैव दैट नेचर और आपको वो वाइब्रेंट अपनी एनर्जी को ना स्प्रेड करना है अपने चारों तरफ, जिससे ना चीजें बहुत पॉजिटिव रहे। फालतू के डिस्ट्रक्शंस में ना जाए, चीजों को लेकर टकराव ना करे, फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स में ना जाए, पीठ पीछे ना जाए। अगर आप सिंगल है तो इस टाइम पे ज्यादा लोगों पे भरोसा भी ना करे। इस साल लव के मामले में बहुत से लोग आएंगे, दे विल डू फेक प्रोमिसेस। उनसे थोड़ा बच के रहने की जरूरत है। जो लोग करंटली रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये साल थोड़ा सा ब्यूटीफुल जाने वाला है, थोड़ा अच्छा जाने वाला है। एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है जो ये बताता है कि इस टाइम आप लोगों को अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप ले जाने के लिए ज़रूरत है। अपनी रिलेशनशिप में अपनी हैप्पीनेस पे काम करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से चीज़ें ना छुपाए, उनसे कोई बात ना छुपाए तो बेहतर रहेगा। इस टाइम पे हर बात को पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स में सिक्स ऑफ सोर्ड्स है विथ सेवन ऑफ कप्स। ज्यादा हाई प्रोमिसेस ना करे, ऐसे प्रोमिसेस ना कर बैठे कि जो आप कंप्लीट ना कर सके। और फालतू के झगड़ों से बच के रहिए, फालतू के कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहिए, तो ये साल आपके लिए बेटर है। आउटकम इज मैजिशियन विथ हेल्प। आप लोगों को इस साल आपके रिलेशनशिप में लोग, देयर विल बी पीपल हु विल बी हेल्पिंग यू, जो आपकी हेल्प करेंगे रिलेशनशिप में, गाइडेंस में और चीज़ों को लेकर आपकी मदद करेंगे। देयर विल बी पीपल हु विल एक्चुअली हेल्प यू गेट ओवर थिंग्स। इसलिए ज़्यादा परेशान ना होए, अपने पार्टनर के साथ एक तालमेल बना के रखे। जो लोग करेंटली शादीशुदा है उनके लिए ये टाइम अपने पार्टनर को समझने के लिए ना स्पेंड करने की जरूरत है, ना कि झगड़े करने के लिए। डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं, एनर्जी है डिस्ट्रैक्टेड, आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। इतनी सारी चीजें हो सकती है आसपास कि आप अपने रास्ते से भटक सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। जो टेम्पररी चीजें होती है लाइफ में वो टेम्पररी होती है, जो परमानेंट होता है उसके साथ उन चीजों को कंपैरिजन ना करे और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करे। अगर आपकी प्रायोरिटीज सेट रहेगी तो काफी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स दूर होने के चांसेस दिख रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है, अगर आप
क्लियर कम्युनिकेट करते हो चीज़ों को लेकर, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली कम्युनिकेट थ्रू करते हो अपने पार्टनर के साथ, देन बहुत सारी परेशानियां दूर होने के चांसेस है। अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में ना जाए, अननेसेसरी चीजों को लेकर लड़ाई झगड़े पे ना जाए, तो ये साल आपके लिए बहुत बेटर जाएगा। लेट्स सी, ये था आपका लव लाइफ। अब हम शफल करते हैं कार्ड्स को और देखते हैं कि आपकी एजुकेशन के लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, टॉरस राशि के, वृषभ राशि के, उनकी एजुकेशन कैसी रहेगी। लेट्स सी आपके एजुकेशन के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। You got 10 of cups with the world, page of pentacles and combination of king of cups, the hanged man and 8 of swords. डिलेज दिख रहे हैं चीजों को लेकर कि है ना, थोड़े डिलेज हो सकते हैं आपके रिजल्ट्स वगैरह के लिए, एग्जाम्स के पोस्टपोन होने के भी चांसेस है। जो लोग इस साल कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स वगैरह देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी रिजल्ट्स में डिले होने के चांसेस है। ओवरऑल ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा जाएगा, आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, फैमिली सपोर्ट मिलेगा टॉरस, और साथ में आपको नई नई अपनी स्किल डेवलप करने की जरूरत है। इस साल आपको बहुत ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे आपको अपनी स्किल सेट्स पे काम करने का मौका मिलेगा, एंड दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको आप जिस भी डोमेन में हैं, आपको उस डोमेन में अपनी स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। ओवरऑल आप में एक स्टेबिलिटी रहेगी चीजों को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर एक स्टेबिलिटी रहेगी, आपको उसको मेंटेन करने की भी जरूरत है। आपको मन लगाने की जरूरत है, चीजों में थोड़ी मेहनत की जरूरत है। ऑब्स्टिकल्स जो है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स। हर चीज को रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, हर चीज पे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हर चीज पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव करने की जरूरत नहीं कि वो चीज गलत है। एक इनर्शिया काम कर रहा है आप लोगों में कि आप लोग जिस स्टेट पे है उससे मूव नहीं करना चाहते, बट वहां पे खुद को पुश करने की जरूरत है, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है। थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, देन थिंग्स विल वर्क आउट। हर छोटी चीजों का, हर छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा करके ना देखे, छोटी चीजों को बतंगड़ ना बनाए। हर छोटी चीज का एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशंस पे काम करे, प्रॉब्लम्स 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 पे फोकस ना करे ज्यादा, और प्रॉब्लम्स को ऐसे बहाना ना ले कि कंफर्ट जोन में बैठने का। आप लोगों के पास आर्टिस्टिक आइडियाज आएंगे, आपके पास आर्टिस्टिक नॉलेज रहेंगी, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, इंस्टेड ऑफ कि ना आप जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका एज ए बहाना यूज करें जिससे आप कंफर्ट जोन में बैठे रहें। सो ये था आप लोगों के लिए एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा 2022। अब नेक्स्ट हम देखेंगे करियर एंड फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा 2022 टॉरस के लिए। सो लेट्स सी आपके करियर के लिए एंड फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा 2022। करियर में आपको कार्ड मिला है नाइट ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ सोर्ट्स, 6 ऑफ सोर्ट्स इन कॉम्बिनेशन विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी इधर उधर बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पे वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे जरूरत के काम है भी नहीं, जहाँ पे उनको आउटकम नहीं भी मिलेगा, उन जगह पे वो लोग अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं।
लॉट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी दिख रही है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पे आपको हेल्प की जरूरत है। हेल्प मांगने से मत चूकिए। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या जो भी आपके सीनियर्स थे उनसे हेल्प मांगिए। हेल्प विल ऑलवेज पीपल विल ऑलवेज हेल्प यू इफ यू आस्क फॉर हेल्प। इस टाइम पे आपको जिस तरह की जॉब चाहिए उस तरह की जॉब, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर विल बी द मंथ जहां पे आप लोगों को है ना अपने हिसाब से चीजें होने का चांसेस ज्यादा है। सितंबर विल बी द मंथ जहां पे टॉरस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है। सितंबर के महीने उससे पहले बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है रहता। सितंबर के बाद से चीजें अच्छी होने लगेंगी इन योर करियर। जो लोग जॉब में हैं और जॉब चेंज करना चाहते हैं या करंटली जॉब किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए टाइम थोड़ा तनाव भरा रहेगा। बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ सकता है। इम्पल्सिव ना हो अपनी चीजों को लेकर। कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में ना घुसे। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स में आप घुसते हो तो आप ही के लिए वो डेंजरस रहेगा। चीजें में, रिजल्ट्स में, चीजों में डिले होने की चांसेस है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा अपनी चीजों को है ना इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, बट उस हिसाब से रिटर्न नहीं आ रहा है, तो चीजों में रिटर्न आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है रिजल्ट्स। बट स्टिल पीपल आर लुकिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, योर सीनियर्स आर ऑब्जर्विंग यू। तो एक तरह से ऐसा भी नहीं है कि लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं और देयर इज अ चांस ऑफ ग्रोथ। बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस और ओवरबर्डन हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट, संभल के रहिए ये साल। और फिनेंस कैसा रहेगा आपका 2022 में, लेट्स सी आप लोगों को कौन से जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स आप यूज करना चाहिए जो आपके लिए सच में बहुत हेल्पफुल होगा, जिससे आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत दिख रहा था कार्ड में नेक्स्ट ईयर में। अगर स्ट्रेस इतना है तो आपको अपने फिजिकल बॉडी को लेकर ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसके लिए आपका जो क्रिस्टल रहेगा जिसको आपको यूज करना चाहिए वो है एपेटाइट, जो आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग, जो स्ट्रेस है, उन सबको न्यूट्रलाइज करेगा और एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करने में, एक हेल्थी मेंटल स्टेट मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन, दिस क्रिस्टल। सो इस क्रिस्टल को अपने पास रखने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको इस साल। नेक्स्ट है एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जो ये बता रहा है कि बहुत सारी चीजें होने वाली है। पॉजिटिव चेंजेस भी आने वाला है, नेगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, स्ट्रेस आ रहा है, तो इसमें इन सब के बीच में खुद को पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है। अपने मन को पॉजिटिव रखने की बहुत जरूरत है। और इसके लिए बेस्ट है स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन, जो हर डार्कनेस में भी होप देने का काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, चीजें नहीं हो रही है, तो इन डार्केस्ट मोमेंट ये आपको हिम्मत देगा, करेज देगा, जिससे आप में वो मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मुझे अपना काम पूरा करना ही है किसी भी कीमत में। सो वो पॉजिटिव होप आपकी लाइफ में स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन लेकर आने वाले हैं। आपको इस टाइम पे इंटेलिजेंस को ले अपनी इंटेलिजेंस का यूज करने की जरूरत है। हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जो अराइज होने वाले हैं उनमें अपनी सूझबूझ का यूज करने की जरूरत है, और उसमें आपकी हेल्प करेगा फ्लोराइट। फ्लोराइट आपको इंटेलिजेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और चीजों को अच्छे से अकम्प्लिश करने के लिए एनर्जी देगा ये क्रिस्टल। सो ये क्रिस्टल अगर आप अपने पास रखते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप के लिए 3 क्रिस्टल्स जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है इस साल, अगर आपको अपने पास रखना चाहिए, वो है स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन, एपेटाइट और फ्लोराइट। ये 3 क्रिस्टल्स आप अपने पास रखेंगे तो आप अपने आसपास बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस महसूस करेंगे और आपको आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को भी मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। इसके बाद हम गॉडेस गाइडेंस देखेंगे कि आपके लिए 2022 में क्या गाइडेंस है।
आपको जो गॉडेस गाइडेंस के लिए कार्ड मिला है वो हॉरस का है, मदर मेरी और फूल का कार्ड है। सो हॉरस जो कॉस्मिक गेटवे बता रहा है वो ये बताते हैं कि योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर ऑकरिंग। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, बहुत सारी चेंजेस आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चेंजेस आ रही है इस साल। और कार्ड्स में भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट एनर्जीज भी है कि बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। एंड आपको इनके बीच में अपनी हिम्मत को नहीं खोना है। अपने थॉट्स, आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल रहेंगे इस टाइम पे। मैनिफेस्टेशन के बहुत अच्छे चांसेस है, अपने थॉट्स का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कीजिए, दैट विल हेल्प यू। मदर मेरी लव एंड पीस के लिए आए हुए हैं, वो बता रही हैं कि लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, हमेशा सही रहने की जरूरत नहीं है। चूज पीस, मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हमेशा सही होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हीलिंग करने के लिए, खुद को हील करने के लिए कभी कभी हमेशा लड़ते रहना जरूरी नहीं है। एक स्टेप बैक करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। कल आपको धर्मा अनफोल्डिंग के बारे में बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि रिमेम्बर कि आपका एक पर्पस है और हमेशा उस पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए एक स्टेप कर करके धीरे धीरे बेबी स्टेप वाइज बढ़िए। ये नहीं कि आपको एक छलांग में वहां तक पहुंचना है। हर चीज धीरे धीरे प्लानिंग के साथ हो सकती है। तो जो मुसीबतें आ रही है उसको वन एट अ टाइम डील कीजिए, जिससे चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये थे आपके लिए गॉड्स गाइडेंस फॉर द ईयर 2022। मेरे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच आप सबका। प्लीज आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियोस की जानकारियां मिलती रहे। अगला वीडियो कैंसर के ऊपर होगा कि और जेमिनी के ऊपर होगा कि उनके लिए कैसा रहेगा 2022। सो ऑल द बेस्ट टिल देन, मिलते हैं, सिया।